है तो महबूब की मोहब्बत का सिला तोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। आज आपने काबिल जवान में समझा क्या है। और जो नौजवान अपने माँ बाप को बुरा भले कहते हैं, माँ बाप को सताते और जवान होने के बाद ये कहते हैं तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए कौन सा काम कर दिया है। वो नौजवान कान खोल कर सुन ले जो ये माँ बाप को कहते हैं ना कि तूने मेरे लिए कौन सा काम कर दिया है, कौन सा काम कर दिया है। तो सुन, तेरे लिए माँ बाप ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जब तू मां के शिकम में था, जब तू मां के पेट में था, जब तक वो जरूरत थी खाने की, डॉक्टर ने मना कर दी था कि तू खा नहीं सकती सादा, मां ने तेरे खातिर खाना छोड़ दिया था। ये मां की मोहब्बत है, साथ ये मां ऐसी मां होती है जो औलाद के खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। कहीं वो मां है तो किसी के जिस्म में कट लग जाए, इंसान तड़प जाता है, इंसान बेकरार हो जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है। लेकिन कहीं वो मां है जब उस के शिकम में तू पल रहा था, जब किसके खाना का जो वक्त करीब आता है, अस्पताल में ले जाया जाता है, डॉक्टर कह देता है तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, तेरा ऑपरेशन करना होगा, तेरे पेट को काटना होगा। डॉक्टर एक पर्चा ला के सामने में रख देता है, कहता है मां इसमें साइन कर दो। मां पूछती है इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर कहता है इसमें ये लिखा हुआ है अगर तेरी मौत हो जाए तो उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ, उसका जवाब दे मेरे पास नहीं है। मां साइन कर देती है और तेरे खातिर अपने पेट को कटवा लेती है, जिसकी तेरे खातिर वो मां दुख बर्दाश्त कर लेती है, तेरे खातिर मां मुसीबत बर्दाश्त कर लेती है। और डॉक्टर से ही मां कहती है डॉक्टर सुन ले, अगर मेरी जान जाती है तो जाने देना, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं है, लेकिन डॉक्टर मेरा लाल सलामत रहे, मेरा लाल ठीक रहे, मेरे लाल को कुछ न होने देना। ये वो मां है जो खुद को मौत को गले लगा लेती है लेकिन अपने लाल को तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं मालिक क्या क्या मेरे पीछे याद रखने का ही मौका है, जिसने तेरे खातिर तू समाज में बोलने के काबिल नहीं था, मां ने तुझे बोलने के काबिल बना दी था, तू चलने के काबिल नहीं था। ये मां की मोहब्बत है, मां ने तुझे चलने के काबिल बना दी था, ये मां की मोहब्बत है साहब, तू पकड़ने के काबिल नहीं था, मां ने तेरे हाथ को मालिश करके तुझे पकड़ने के काबिल बना दी था, तू बोलने के काबिल नहीं था, मां बोल बोल कर तुझे बोलना सिखा दी था। और आज तू कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया, अरे सबसे बड़ा काम ये किया जब मां ने तेरे पाँव को इतना मजबूत कर दी था कि तू कहीं पे खड़ा हो सकता है, मां ने तेरे हाथ को इतना मजबूत कर दी था कि कहीं पे तू पकड़ सकता है, मां ने तुझे बोलना सिखा दी था, मां ने तुझे इस लायक बना दी था कि समाज में तू उठ मां ने तुझे बैठने के काबिल बना दी था। फिर कहता तूने मेरे लिए क्या किया है। वो साहेब माँ बाप की कदर कर लो, इसलिए कि ये माँ बाप अगर एक मरतबा चले गए ना दोबारा मिलने वाला नहीं है। माँ की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत अगर कोई इंसान ये समझे कि मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया, याद रखने के साथ में आका की बारगाह है नाज में हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ को कंधे में बैठाकर पाँव पैदल 7 मरतबा हज करवा दिया, क्या मैंने माँ के हक को अदा कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इंसान सुन, तूने उस हक को भी अदा नहीं किया जब तेरे पैदाइश के वक्त माँ को हल्की सी दर्द महसूस हुई थी, उसका भी तू हक अदा नहीं करेगा। हम कैसे शायद हम आपके हक को अदा कर सकते हैं।
अगर माँ आपके पास है तो जरूर समझिए, माँ की खिदमत कर लीजिए। इसलिए यही वो माँ है आपके लिए दुनिया भी है, यही वो माँ है जिसकी बदौलत आपकी आखिरत भी आबाद होगी, यही वो माँ है जिसकी वजह से आपकी दुनिया भी आबाद होगी। इसलिए कि माँ की रज़ा में रब की रज़ा है। अगर माँ नाराज है तो माँ अगर नाराज हो जाए तो रब नाराज होता हुआ नजर आता है। अगर माँ राजी हो जाए तो रब राजी होता हुआ नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादतें कबूल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रियासतें कबूल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादतों में चाशनी पैदा हो जाए तो सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो आपकी इबादत भी कबूल होगी। माँ बाप को नाराज करके अगर तुम चाहोगे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बन जाऊँ तो कभी बन सकते। आज का बात क्या है साहब कि जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे 1 रुपये नहीं देंगे माँ बाप को, 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे। दवाई के खातिर तरफ से मर जाते हैं माँ बाप, लेकिन वही माँ बाप मर जाए बेटा फोन करके कहेगा रोना के रखना, मैं आ रहा हूँ फ्लाइट से, मेरे आने के बाद जनाजे में जाएंगे। मैं उन औलादों से कहना चाहता हूँ सुन ले कान खोल के, तेरे आने से माँ बाप को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर तू चाहता तो माँ बाप जब जिंदा थे तो अगर तू चाहता तो माँ बाप को खुश कर लेता, उसे दवाई की जरूरत थी दवाई लाकर दे देता, माँ खुश हो जाती। मुझे उसे खाने की जरूरत थी उसे खाना दे देता, माँ खुश हो जाती। अगर उसे पैसे की जरूरत थी माँ को पैसा दे देता, वो खुश हो जाती। अगर दुनिया में तुम माँ को खुश कर लिया होता तो तुम्हें फायदा मिलता। अरे मरने के बाद ये भोज करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो फ्लाइट से आ रहा है इतने खर्च करके कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। अगर उसको पैसे से माँ का इलाज करा दिया होता तो कोई माँ ठीक होती। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे साहब, दुनिया को भी तो दिखाना है ना। दुनिया वाला कहेगा कैसे ये बेटा बहुत खर्च किया है, इस बेटे ने माँ के लिए इतना बड़ा लंगर आया है, कैसे कहेगा साहब? अगर माँ की दवाई में खर्च कर कोई कहेगा नहीं, कहेगा ना। दुनिया में दिखाने के लिए जब माँ बाप जिंदा है उसकी कदर कर लीजिए। माँ बाप जिंदा है उसके साथ जिंदगी अच्छे से गुजार लीजिए। इसलिए कि अगर आप कोई परेशानी में मुब्तला हो जाए, कोई परेशानी में इंसान मुब्तला है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और मेरा ये आजमाया हुआ चीज है। अगर कोई इंसान परेशानी में मुब्तला है, चारों तरफ से उसने मुसीबतों ने घेर लिया है, निकलने का कोई जरिया नहीं है, वो इंसान कहीं नहीं जाए। किसी पीर के पास मत जाओ, किसी आलिम के पास मत जाओ, किसी मुफ्ती के पास मत जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप के पास जाओ और माँ के कदम को पकड़ के, आपके कदम को पकड़ के कहना, ए मेरी माँ मैं तेरे लगते जिगर हूँ, मेरी माँ आज मैं परेशान हो चुका हूँ, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। ए मेरी माँ मैंने जितने भी काम किए हैं सबने नुकसान उठाया है। ए मेरी माँ तू मेरे हक में दुआ कर दे। कि माँ दुआ के लिए हाथ उठाएगी, इसके हाथ बाद में सही पे आएंगे, अल्लाह कहेगा इसकी दुआ कबूल करता है। लेकिन हम माँ बाप के पास कहाँ दुआ करवाने जाते हैं साहब? हम जाते पीर साहब के पास, गोली साहब के पास, ताबीज दे दीजिए, वो दीजिए, नहीं। सबसे पहले माँ बाप है तो माँ बाप के पास जाइए। माँ बाप का बाद में जमीन पर आएगी, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है।